शील मुमरा कौसा की इमारतों पर संभावित तोड़ो कार्रवाई को लेकर उभरे विवाद पर क्या बोले विजय गोरे, अनीस कुरैशी, जावेद अंसारी? सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील विभाग मुमरा कौसा, यहां पर जो संभावित हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमारतों पर तोड़ू कार्रवाई है, उसको लेकर एक मुहिम चल रही थी। फिर उस मुहिम में कैसे विवाद पैदा किए गए, उस मुहिम में जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, उस मुहिम को कमजोर करने के जो बेतुके काम किए जा रहे हैं, और उसके चलते हमने उससे खुद को अलग करने का जो ऐलान किया। इस पूरे विवाद पर अब शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, पदाधिकारी है विजय गोरे, एक और शिवसेना शिंदे गुट के बहुत पुराने यहाँ के कार्यकर्ता हैं जावेद अंसारी, और शिवसेना यूबीटी के एक नेता है अनीस कुरैशी। इन तीनों ने राजनीतिक पार्टियों को अलग रख करके इस मुद्दे पर 4 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी। क्या कह रहे हैं इमारतों की संभावित कार्रवाई पर उपजे विवाद को लेकर, ये तीनों सुनिए। विजय भाई, कल एक इंटरव्यू पत्रकार रफीक कामदार का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो मनपा की तोड़ो कार्रवाई हो रही थी उस ताल्लुक से उन्होंने वो कहा कि मैं ये मुहिम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस के नाम पर मैंने पैसे लिए, और साथ ही साथ अनवर कच्ची साहब और थाने के एक और युवा नेता अपने आप को कहते हैं बबलू दादू शेख, वो काफी कार्रवाइयां कर रहे हैं और अपने तौर से कोशिशें कर रहे हैं, तो मेरी अब इसमें जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में कुछ ऐसी चीजें हैं, या जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या आपको कुछ जानकारी है उसकी? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुमरा में जो संकट आया है आवाम के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो आफत आई है, मुमरा के आवाम के ऊपर जो संकट आया है, वो संकट और आफत आपने को पहला दूर करना। मुमरा में जो माहौल चल रहा है, रफीक कामदार साहब ने जो माहौल तैयार किया है वो एकदम सही है, वो माहौल को खराब मत करो। अभी आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे, पहले लगाने से पहले वो सही है या गलत है वो देखो, उसका प्रूफ कर पाओगे क्या? आप जो आरोप कर रहे हैं प्रूफ कर पाओगे क्या? चलो आपने आरोप लगाया तो उसका प्रूफ करके दिखाओ कि फलाना किसी ने पैसा लिया है, क्या लिया है। गलत बात है, अफवाह पे ध्यान मत दो। अभी गणपति के बाद माहौल तो चल रहा है कि कार्रवाई का है, कार्रवाई कैसे रुकेगी, और रुक गई है शायद। शिंदे साहब ने एक बार सबको आश्वासन दिया तो वो 100% वो पूरा करते हैं। एकनाथ साहब एक वचनी आदमी है, एक बार वचन दे दियो तो उसको पूरा करेंगे। पर रही बात अनवर कच्ची से, मैं कहना चाहूंगा, हमारे दोस्त है अच्छे, कि आप ये कंधे पे लेते हैं तो आप आवाम में आओ, जनते में आओ, उतरो और तुम बोलो कि भाई आने वाले गणपति के बाद कोई कार्रवाई नहीं होएगी नहीं होएगी, उसका जिम्मेदार फिर अनवर भाई रहेंगे। सबको साथ में लेके जब आदमी 5 उंगली एक साथ रहेगी ना, तब ताकत बढ़ती है। एक उंगली से काम नहीं बनता, इतना ध्यान में रखो। अपने पत्रकार भाइयों को इतना बताना चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ रह के ये जो आफत है उसको बचाने का काम करना जरूरी है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर जो मुमरा का जो माहौल अभी खराब हुआ है, बैनरबाजी लेकर सब कुछ लेकर, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान मत दो। बस अपनी आफत, मुमरा की जो जीपी बिल्डिंग है, गरीबों के छत कैसे बचेंगे उसको देखना है। फिर बाद में तुमको सब बचने के बाद में तुमको क्या लड़ाई झगड़ा करने का है, क्रेडिट किसको लेने का है, वो बाद में लो। मैं एक ही बोलना चाहूंगा, पहले गरीबों के छत बचाओ, सब लोग साथ में एक रहो, या कोई पार्टी पक्ष ये सब आप बाहर रखो। गरीबों के लिए अपने को काम करने का है। ऐसा नहीं कि भाई आने वाले मनपा इलेक्शन में अपना क्रेडिट लो, ये करो, बिल्कुल नहीं। गरीबों का छत कैसे बचाया जाए, इस पे सब लोगों ने काम करना जरूरी है। मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं। आप अपने स्तर से कौन सी मदद करेंगे, क्या मदद करना चाहेंगे? हम जो ये हालात पैदा है इस वक्त, सुनो, हम भी साहब के पास जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा साहब के पास। अभी मैं कल परसों साहब से मिलने वाला हूँ, मैं खुद मिलने वाला हूँ। जावेद अंसारी तो कल शायद मिल के भी आए, वो चीज
उस मुद्दे पे उन्होंने बात भी की है। जावेद भाई को भी उन्होंने आश्वासन, बड़े साहब ने, हमारे बॉस ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई नहीं होगी, पर इसका क्रेडिट बॉस को जाता है, हमारे शिंदे साहब को। और जो माहौल तैयार किया रफीक कामदार ने, जो बेस बनाया, ये भोलेनाथ नगर में कौन सी बिल्डिंग हो, अमन पैलेस। भाई रास्ते में पहले वो उतरे, पब्लिक को इकट्ठा उन्होंने किया। सबसे पहले वो उनका सपोर्ट करो ना, मैदान में आके अपना अपना रोटी मत सिखाओ। मैं इतना बोलना चाहूंगा, बस दूसरा कुछ नहीं, बस सब साथ में आओ, झगड़ा लफड़ा मत करो, साथ आपसबाजी में कुछ मतभेद मत करो क्रेडिट के लिए कि भाई सब लोग साथ में आओ, बाद में जो होने के बाद उसमें क्रेडिट जिसको लेना हो लो। विजय गोरे साहब, आप लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक्टिव है। जिस हिसाब से आज हर गली हर चौराहे पे साहब ने जब इस कार्रवाई को रुकाया, रफीक कामदार साहब मिले और सबके मिलने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया 18 तारीख तक का, वो सक्सेस हुआ, पहला फेस, और अभी भी वो साथ में है। मगर हर जगह इतना शिवसेना को लेके नारेबाजी या साहब का नाम लेवा लोग थे क्या इधर, जितना आज ले रहे हैं? तो किसकी बदौलत ले रहे हैं? जिसको बैक करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बैक तो कोई करेगा नहीं। रफीक भाई कामदार का जो काम होता है, और उन्हें जो माहौल तैयार किया मुमरा में, सब लोगों को इकट्ठा किया है, आवाम को एक स्टेज पे लाना, एक लेवल पे लाना खाने का काम नहीं है, और वो अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा तो उसको सपोर्ट है, रफीक भाई को तो बहुत सपोर्ट है। और इसमें क्रेडिट के लिए मत करो कुछ, आवाम का जो गरीब को छत बचाओ। मैं इतना ही बोलूंगा, मेरा निवेदन है कि बस गरीब के इसमें बीच में कोई इस पर आपने अनवर कच्ची से बात की है, आप ही के पार्टी के है वो अनवर कच्ची, आपने इस पर बात की है कि लोगों का घर आपके वजह से टूट सकता है अगर ये एकता नहीं बनी रही लोगों की। तो आपकी पार्टी के अनवर कच्ची है, बार बार कैमरे पर आना, बार बार लाइव करके बार बार एक बंदे को टारगेट करना, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं? मैं ये बात का निषेध करता हूँ, ये बात तो गलत है ही। बार बार लाइव आके मतलब नहीं, जमीन लेवल पे उतर के काम करो, जैसे हमारे एकनाथ शिंदे साहब काम करते हैं। लाइव आना तब मालूम था लॉकडाउन में कोविड के कौन लाइव आता था, कौन वैसे लाइव आके काम करेंगे तो ये नहीं करेंगे। पीछे पब्लिक भी चाहिए, आवाम भी चाहिए, इसके लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा। एक पत्रकार ने अपना पत्रकारिता छोड़कर लोगों के हित के लिए सड़क पर आके काम कर रहा है, देखो, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे पत्रकारों पे कोई आरोप लगाया तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। और चौथा आधार स्तंभ पत्रकारों को बोला जाता है। जो दुनिया की बातें, दुनिया की हर कारनामे पत्रकार सामने लाता है तो पत्रकारों को सलाम किया जाएगा। विजय भाई, एक बात पत्रकार रफीक कामदार ने शुरुआत से क्लियर कर दी कि मैं कोई राजनीतिक शख्स नहीं हूं और ना ही मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके जो साथी है उनके साथ में इसलिए हूं कि वो गरीबों का घर बचाने के लिए एक नाथ बनकर सामने है। जब सब अनाथों की तरह छोड़ दिया गया था शहर को, शहर के एमएलए नहीं आए, शहर के अपने आप को हमदर्द बोलने वाले नहीं आए, तब पत्रकार रफीक कामदार ने सोचा कि मुझे आगे आना चाहिए और इस काम में उनकी मदद की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। लेकिन फिर भी उनको ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है और इस आड़ में उन्हें कुछ किसी से पैसा लेना है। आपने जो सवाल किया एकदम सही सवाल किया कि जो अनाथ हो गए थे, अभी सभी पत्रकार भाइयों को तो मालूम है, आवाम मुमरा के आवाम को मालूम है कि नाथों के नाथ एकनाथ जी साहब उन्होंने तो आसरा दिया, वही तो उतरे, वही तो अभी कितना दिन हो गया, उस दिन दूसरे दिन तो बिल्डिंग टूटने वाली थी भोलेनाथ नगर की, पर उन्होंने बचाए। मुमरा के आवाम से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कभी विरोध नहीं किया, न कभी मतभेद नहीं किया वोटिंग से मतदान को लेके, ताकि वोटिंग मुमरा से हमारे पार्टी को कम मिले, पर कभी नहीं मतभेद कभी नहीं किए। डॉक्टर साहब ने, बड़े साहब ने एक ही नजर से मुमरा वाले को, आवाम को देखा है और देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये देखी जा रही है, लोगों में बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये सुपारी लेके ये काम बजाया जा रहा है, जैसे उभरती हुई शिवसेना को बिठाने का काम किया गया अनवर कच्ची द्वारा, ऐसी भी बात चल रही है। इसको लेके क्या कहेंगे? अभी वो उतनी मालूमात मुझे नहीं है,
मालूमात करके मैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठूंगा। और ये भी बात चल रही है बिल्डरों में, काफ़ी दादू शेख ने जो यहाँ आके बबलू दादू शेख ने जो यहाँ आके मीटिंग की थी बिल्डरों से और उन लोगों से आश्वासन दिया और वहाँ पर कुछ पार्टी वार्टी भी हुई और टारगेट भी किया गया रफ़ीक कामदार साहब को, ऐसी भी बात हो रही। देखो, रोटी सेकने के लिए मुमरा में मत आओ। अपना इलाका है, अपना मतदार संघ उधर देखो। मुमरा में बहुत लोग बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो नेता ले काम करेंगे। आज तो आप देख सकते हैं जावेद अंसारी आज कितने सालों से वो शिवसेना में, अनिस कुरैशी जैसा नेता शिवसेना में सबसे पहला मुमरा पे सब लोगों को शिवसेना में लाने वाला वो बंदा आज साथ में बैठे। पर मतभेद हमारे में कुछ भी नहीं है। एक ही बोलना चाहूंगा, गरीबों के छत बचना चाहिए, आवाम को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्रेडिट के लिए कोई ना करे, ये तो मेरी तो सबसे विनंती है। गलत काम मत करो, जो भी ठीक है आप आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना, पहले उसकी जांच करो कि भाई ये बात सही है क्या, फिर बाद में आप आरोप कर सकते हैं। अनीस भाई, आप तो बहुत पुराने शिव सैनिक हैं और काफ़ी संघर्ष किया है और आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको भी आप ही शिवसेना में ही लाए हैं XYZ, लेकिन शिवसेना को बढ़ावा देने में आपकी अच्छी भूमिका रही है। तो अभी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं रफ़ीक कामदार, जो गरीबों का मुद्दा लेकर के चले, तबाही बर्बादी आने वाली है, सबको एक साथ लेकर के और जमा भी हुए, आगे कामयाबी मिलती नजर भी आई। लेकिन इसी बीच जो है एक जो है उनके ऊपर आरोप लगाया गया, हालांकि वो निराधार है। इसमें आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। देखिए, जब ये भोलेनाथ नगर की जो बिल्डिंग का मसला खड़ा हुआ तो एक ऐलान किया पत्रकार रफ़ीक कामदार साहब ने। तो उनका ऐलान जब भी होता है तो लोग राजकारण से हटकर उनका साथ देते, क्योंकि वो कभी हर टाइम पे पत्रकारिता के हिसाब में नहीं रहते, कभी कभी आवाम के फायदे के लिए भी रहते हैं। तो उसमें हम लोग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हर पार्टी के लोग अपने पार्टी को साइड में रखे गए और वो बहुत अच्छा मोर्चा संभाले थे। यहाँ तक कि देखिए, हर आदमी सोचता था कि कोर्ट का आर्डर है और वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सोचा कि कोर्ट का आर्डर है, क्योंकि पब्लिक के हित के लिए अगर उनके ऊपर गुनाह दाखिल होएगा तो भी वो सह सकते थे, क्योंकि उनके दिल में था पब्लिक के लिए काम करना। वो अच्छा मोर्चा संभाला। उसके बाद में जो शाम को एकनाथ शिंदे साहब के पास गए, हमारे उप मुख्यमंत्री है, वो पहले से सबका काम करती है, मैं भी उनके साथ में था, ठीक है, बाकी का छोड़ो। तो वो सब सही चल रहा था, सिस्टम सही था। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं उनकी सोच छोटी, मसला कोई बड़ा नहीं है। सिर्फ ये मुझे मालूम पड़ा है कि बैनर के ऊपर से मसला बड़ा है। किसी 2-3 बैनर पे फोटो नहीं आया, उसी पे चर्चा हुई और उसी पे मसला हुआ और रफ़ीक कामदार साहब का नाम कहीं पे खराब किया गया। वैसा कुछ नहीं था, जानबूझ के सिर्फ। देखिए, जो आदमी बैनर पे फोटो नहीं डालने पे अगर से इतने चर्चा पे आ सकता है, इतना बवाल कर सकता है, तो उसकी सोच कितनी बड़ी रहेगी। वो सोचो, वो गरीबों का या किसी का भला कर सकता है क्या? जो बैनर पे खुद के फोटो के लिए लड़ता हो, वो दूसरे के लिए क्या करेगा, बोलो? तो ये कोई मसला नहीं है, ना तो कोई पैसे का मसला है, ये सिर्फ बदलाव करने का है। थिंकिंग हो कि बदलाव कर दो और यहाँ पे सब खत्म कर दो, गरीबों के घर टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एकनाथ शिंदे साहब ने अगर वचन दिए हैं, शब्द दिए, तो वो पूरा करते हैं। और आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो किसी के मंत्री नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मंत्री है, कोई पार्टी के मंत्री नहीं है। अगर देख, जब शपथ ली जाती है तो सबके लिए ली जाती है, एक पार्टी के लिए नहीं। आज मैं भी बैठा, उनका नाम ले रहा हूँ, क्यों कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री है वो। फिलहाल तो पत्रकार रफ़ीक कामदार ने कहा कि वो इस मुहिम से खुद को अलग कर रहे हैं, तो अभी आगे किस तरह से आप उनसे अपील करेंगे जुड़ने के लिए, या आवाम को किस तरह से जो लोग लीड कर रहे हैं उनको उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हट जाएंगे तो किसी के बस की बात नहीं कि इतनी पब्लिक को जुटा के मोर्चा संभालना। वो आपका ही काम है, क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो आपके पीछे क्या होने वाला है वो आप भूल जाते हैं। बाकी लोग तो अपने बीवी बच्चे और अपने घर के यादगार में आधे घंटे का टाइम रहेगा तो 15 मिनट में भाग जाते हैं। आप उस दिन भी देखा है, रात को आए और लेट तक रुके और सुबह फिर 8 बजे हाजिर हो गए।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से मोर्चा संभाल रहे थे आप मोर्चा संभालते रहिए, और आपके पीछे एकनाथ शिंदे साहब ने अगर वचन दिए तो वो अपना वचन पीछे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी समझता है कि अगर मेरा ही आदमी साथ में आया और खड़े रह के बात करके गया, फिर आगे मेरा ही आदमी बोलता है कि उन्होंने पैसा लिया तो तुम क्या कर रहे थे, अगर उन्होंने पैसा लिया तो तुम क्या कर रहे थे, फिर ऐसा हो सकता है कि तुमको पैसा नहीं मिला होगा तो तुम आ गए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, वो बैनर के ऊपर की लड़ाई है, बैनर पे फोटो नहीं डाला गया, उसकी वजह से बुरा लगा और उसमें आगे बढ़ गई बात, पैसे से का कोई मसला नहीं। मतलब पब्लिक को नहीं देना पड़ा है। पब्लिक अनवर कच्ची साहब ने ब्रिज के नीचे भी एक मोर्चा संभाला था, आप भी थे उसमें। नहीं, वहाँ पर मतलब काफ़ी लोग जुड़े थे शिवसेना के नाम पे, और फिर वहाँ से भी उन्हें हकाला गया, तो उधर क्या मसला हो गया था जो हकाला गया? देखो मेरे हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, मैंने हमेशा से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया हूँ। आज तक कोई नेता मुझे नहीं बोलेगा कि अनिश भाई ने कोई पद के लिए मेरे पास एक लेटर दिया, मुझे मांगा। मैं मेरा पद जो मैं समाज सेवक करता हूँ वही मेरा पद है, मेरी खुद की पहचान जो है वही मेरा पद है। मैं पद का मोहताज नहीं हूँ, उस मोर्चे में मैं नहीं था। देखो लोगों को संभालना कोई खाने की काम नहीं है भाई, अपना घर जला के दिवाली करना पड़ती है, और जो खुद दिवाली करने की सोचते हैं उनका ऐसा हाल होता है जो 2-4 दिन चौकड़ी हो गई, 4 दिन में चौकड़ी होगी ना, पूरे शहर में बैनर लगे, वाहवाकार हो गई, जय जयकार हो गई, और आपकी सोच ने क्या दिखाया लोगों को कि मेरा बैनर पे फोटो नहीं आया, इसके लिए मैं बगावत कर रहा हूँ और एक पत्रकार के ऊपर आरोप डाल रहा हूँ। तो ये छोटे सोचों वालों के लोग हैं, उनमें से अनिश किसी नहीं है। अनिश भाई, ब्रिज के नीचे जो पार्किंग का जो उन्होंने कार्यालय चालू किया था, पार्किंग का, वहाँ से पैसे भी चलते थे, उसको लेके कुछ विवाद हुआ और वहाँ के लोगों ने हकाला, मैं वो जानकारी चाहता हूँ। उसमें देखिए कुछ मंडी लगी थी, मंडी में कुछ मसला पैसे वगैरह का था, तो आप पैसे लेके चले गए थे, वहाँ पे बवाल हुआ। अनवर कच्ची साहब चले गए थे पैसे लेके चले गए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बढ़ावा नहीं देता हूँ किसी को, मैं अपने में ही बड़ा हूँ। तो नाम लेके चले गए, तो उनके लोगों ने बगावत करके कुछ मारामारी किए थे और उनको बाहर निकाले थे, मुझे मालूम है। उसके बाद में गिरीश साहब आए थे और मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे जावेद भाई भी थे और विजय भाई भी थे, और मुझे कोकन की में बुला के मदद मांगी गई थी कि भाई आपने 9 साल संभाले हो, ऐसा और थोड़ा मदद करिए, ये ऐसा लोग कर रहे हैं इनके साथ में, तो आप थोड़ा सा सहारा दो इनको। अनिश भाई, जिस तरह ये भी जानकारी मिली है कि शिंदे साहब के पास रफीक कामदार की कंप्लेंट भी की गई है, और ऐसा बताया गया कि कितने पैसे 25 लाख रुपए तक वसूली करके उनको दिया गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? फीस के नाम पे नहीं, ऐसे कान भरा गया है कि शिंदे साहब के पास के वकील रफीक कामदार इन लोगों से 25 लाख रुपए ले चुका है। जावेद भाई, हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 25,000 रुपए कौन दिया है? 25 लाख 25,000 का कोटेशन चालू है, एक बिल्डर 25,000 रुपया दे रहा है रफीक कामदार साहब को, बराबर है? तो आप उसमें नॉलेज रखते हो क्या वो 25,000 लिया गया है? मैं यही हमारा सवाल है। ये और ये कंप्लेंट कौन करेगा उधर तक? सवाल वही बोल रहा हूँ, कंप्लेंट कौन कर रहा है उधर तक? मगर जावेद भाई, ये जब भोलेनाथ में मुहिम तैयार हुई थी, जब उस टाइम पे एकनाथ शिंदे साहब के इधर जाने की कोई बात नहीं हुई थी। जहाँ हमारी जानकारी में है, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, सारे बिल्डरों ने ये कहा इस लड़ाई के लिए पैसे लगेंगे, हमें वकील भी करना पड़ेगा, ITI भी करना पड़ेगा, और लोगों को दौड़ा के हर जगह के फोटोज निकालना पड़ेंगे, तो उनके जो पैसे हैं देने के वो कौन देगा? तो सारे बिल्डरों ने बात की थी हम 25-25 हज़ार निकालेंगे, और बिल्डरों में से 2 जन को मेन बनाया गया था, ईशान और सुल्ली को, जिनके पास ये पूरे पैसे जमा हुए, और ये रफीक भाई को जहाँ पर जो काम करके आ रहे हैं उनको जो पैसे देना है वो देने की बात हुई थी, सारे पैसे बिल्डरों के वहाँ जमा हुए, और ये चीज़ अनवर कच्ची साहब को भी मालूम थी, फिर भी उन्होंने इनका नाम वो 25-25 हज़ार जो जमा हुए उसके ऊपर उछाला। उसको लेके क्या कहें? शाहिद भाई, सबसे पहले एक बात बताता हूँ आपको कि जब रफीक कामदार साहब मार्केट में पूरा है प्लेटफॉर्म पे जब चालू किया उन्हें काम, तो उस काम में अनवर कच्ची कहीं भी नहीं था। दीवा का मसला क्या है कि बिल्डर एक एसोसिएट है पूरा, वहाँ कुछ भी होता है तो एक बिल्डर के ऊपर अगर आफत आती है तो सब बिल्डर उसके साथ में खड़े रहते हैं, प्लस वहाँ के नगर सेवक भी साथ में खड़े रहते हैं। आपका मुमरा का मसला क्या है मालूम है? ना आपके पास आमदार आएगा, ना आपके पास नगर सेवक आएगा,
सबसे पहली बात है, एक आदमी ने पूरी मेहनत करके वन प्लेटफॉर्म पे एकजुट होके सबको लेके आया। एक बिल्डर मुमरा का एकजुट होता है क्या कभी? ये आपको मालूम है? नहीं ना। वो बोलेगा अरे शाहिद भाई की पहचान वहाँ है, तो वहाँ वो उधर। लेकिन रफीक कामदार साहब ने जो काम किया है ना मुमरा के लिए आज की तारीख में, जो एक प्लेटफॉर्म पे पूरे बिल्डर लोग को लेके आया, तो आज जो मसला हुआ था ना, तो ये बिल्डर लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था कि भाई ये मसला हमारा है, इसमें रफीक कामदार साहब को कोई पैसा नहीं दिया गया है। ये बिल्डर लोग सो रहे क्या अभी? कब जागेंगे? यही सब देख के तो रफीक भाई ने अपने आप को बैक किया है। वजह वही है ना। और एक वजह ये भी उन्होंने बताई कि कहीं ना कहीं ये इनके अनाउंसमेंट और अनवर कच्ची साहब के इन दावों के बाद क्या कार्रवाई नहीं होगी, तो जब वो सहारा कंपाउंड की मीटिंग उन्होंने ली अभी 1 से 2-3 दिन पहले, वहां पे उन्होंने जो सब जगह खान कंपाउंड, सहारा कंपाउंड और अचार गली गए, तो उन्होंने देखा कि उस आश्वासन पे जनता में भी काफी कम जोश नजर आया उनको। सिर्फ अचार गली की मीटिंग उनको काफी सक्सेस लगी। उसके बाद खान कंपाउंड और जहाँ जहाँ वो गए हैं वहां पे उन्होंने कहा कि आधे लोग भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा है कि ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी इन दावों की वजह से। क्या कहेंगे इसको? कमजोर पड़ने की वजह क्या है? जब आप मिसगाइड करोगे, जहां जो मदद कर रहा है, आप डिप्यूटी जो अपने उप मुख्यमंत्री साहब है, वो लेवल के आदमी को तुम जा सकते क्या? उस तक पहुंच सकते हो क्या? नहीं ना। तो आप कमिटमेंट जब उसने कर दिया तो फिर उसकी बात पे भरोसा करो। मैं अगर बोल दूंगा कि भाई शाहिद भाई ये कर सकते हैं और शाहिद भाई नहीं कर सकते, तो फिर बात अलग होगी ना। तो अनवर कच्ची बोलेगा तो नहीं होगा। जैसे आज एक नया लाइफ और उन्होंने चलाया है, टीएमसी कार्यालय में उन्होंने एक लेटर दिया है और उस पत्र व्यवहार में उन्होंने ये कहा है लाइफ में ये कार्रवाई आप रोक दीजिए। तो एक लेटर देने से कार्रवाई रोकेगी क्या? कमिश्नर मान लेगा वो लेटर शाहिद भाई। यही तो शहर में चर्चा चल रही है। जब एक इतने निवेदन दिए गए हैं वो लेटर हेड पे, मेरे को रिटर्न में बता दो कि कितने निवेदन सक्सेस हुए आज तक 14-15 साल के कार्यकाल में। नहीं हो सकता है ना, शायद वो स्पोक्स पर्सन है एकनाथ शिंदे जी के, शायद हो सकता है। नहीं। चाचू ने सबसे बड़ी बात तो ये कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल हुआ ही। आदमी परख के काम किया जाता है, थोड़े के लिए पूरा काम बिगाड़ने का काम रफीक भाई की दोस्ती से होगा कि भाई उन्होंने अच्छा समझ के लिए, और नादान की दोस्ती इसको बोलते जी का जंजाल। नहीं, वो उस मीटिंग में बिल्डरों की लास्ट में आए और उस टाइम मीटिंग में शिंदे साहब के पास जाने का जो मेन मकसद था सबका, तो ये बोलना था अभी ये जो हम खड़े हो रहे आंदोलन के लिए, उसमें पुलिस ने कभी रफीक भाई को अरेस्ट कर लिया या केस बना दिया, रोक लिया, तो फिर आगे कैसे वो मुहिम चलेगी। तो उसमें से एक हमारे बिल्डर ही है, उन्होंने कहा बोले एक काम करते हम एकनाथ शिंदे साहब के पास जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ पर हम बात करेंगे। सर आप खाली पुलिस को बोलिए ये सब नहीं करिए, हमारी आवाज़ कोर्ट तक पहुँचे। हमें इतनी बात करनी थी। मतलब कैसा, एक आग की उम्मीद लेके गए थे, साहब ने वहाँ 2 आग दे दिए। तो अनवर कच्ची भी जब ये बात हुई और निकलने लगे तो वहाँ पहुँचे, तो उनको भी बोले चलो आप आए हैं पार्टी के, ये उनकी चलिए। बस यही मसला था। अनवर कच्ची साहब को ना कोई आवाम ने बुलाया था, उनके 10 बिल्डर ने ज़रूर बुलाया था। हाँ, 10 बिल्डर ने उनके ज़रूर बुलाया था। वो 10 बिल्डर दोस्ती सर्विस के जो उनके साथ ही रहते हमेशा, तो उधर भी कुछ लेन देन का मसला है लगता है। अब 10 बिल्डर कैसे होते भाई उनके? मैं तो पूरे मार्केट में घूमता हूँ, मेरा तो एक भी बिल्डर नहीं है। नहीं, उनका 10 बिल्डर है। तो क्या हिसाब से मैं भी बिल्डर को तकलीफ देके अगर कुछ लेना देना करूँ तो मेरे कांटेक्ट में भी 10, 15, 20 बिल्डर रहेंगे। आज मेरे कांटेक्ट में एक भी बिल्डर नहीं है, सब दोस्ती में है, जिससे उससे मेरा ताल्लुकात है, दोस्ती आ रही है बस। तो क्या हिसाब से कांटेक्ट में